हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे आ रहा है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार किस भिक्षु के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक ने पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो याद रखिएगा, किस भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो याद रखेंगे, उपगुप्त के प्रभाव में आकर जो है सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे आ रहा है, वर्ष 1923 में इलाहाबाद में स्थापित स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव सेक्रेटरी कौन थे? तो याद रखिएगा, प्रथम सचिव सेक्रेटरी कौन थे? तो आपको याद रखना है, मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू याद रखेंगे, स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा आ रहा है, विजयनगर साम्राज्य की सोने की मुद्रा जो विदेशों में भी मान्य थी को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य की सोने की मुद्रा जो विदेशों में भी मान्य थी को क्या कहा जाता था? तो याद रखिए कि सोने की मुद्रा को जो है वढ़ा चाहे पोगड़ा कहा जाता था, वढ़ा पोगड़ा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे आ रहा है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कौन खगोल विज्ञान से संबंधित थे? तो याद रखिएगा, कौन खगोल विज्ञान से संबंधित थे? तो आपको याद रखना है, वराहमिहिर जो है खगोल विज्ञान से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 4 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे आ रहा है, वर्ष 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश भारत के मुख्य सेनापति कमांडर इन चीफ कौन थे जिनकी बाद में हैजा से मृत्यु हो गई थी? तो याद रखिएगा, कमांडर इन चीफ कौन थे जिनकी बाद में हैजा से मृत्यु हो गई थी? तो याद रखिएगा, कमांडर चीफ कौन थे? तो जॉर्ज एनिसन थे, जिनकी बाद में जो है हैजा से मृत्यु हो गई थी। भारत के मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन जिनकी जो है बाद में हैजा से मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल सूतकागने-दौड़ किस नदी के तट पर स्थित था? तो याद रखिएगा, सूतकागने-दौड़ जो है किस नदी के तट पर स्थित था? तो दहसत नदी के जो है तट पर स्थित था। सूतकागने-दौड़ किस नदी पर स्थित था? दहसत नदी के जो है दहसत नदी पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 6 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दहसत नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा आ रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी? याद रखिएगा, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी किसने? याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछे आ रहा है, दक्षिण भारत के किस चोल शासक ने गैंगकोड चोलपुरम नगर की स्थापना की तथा गैंगकोड की उपाधि धारण की? तो याद रखिएगा, गैंगकोड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम ने, जिससे बाद में जो है गैंगकोड की जो है उपाधि प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा आ रहा है, भारत की कौन सी महत्वपूर्ण नदी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार पार करती है? तो याद रखिएगा, कर्क ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार पार करती है कौन सी नदी? तो याद रखेंगे, माही नदी। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो हॉर्न ऑफ अमेरिका क्षेत्र का हिस्सा नहीं है सूडान। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सूडान। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा आ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त एंजल प्राप्त किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त एंजल प्राप्त जो है किस देश में स्थित है? तो याद रखना है, वेनेजुएला में स्थित है, वेनेजुएला।
एंजल प्राप्त स्थित है वेनेजुएला में। क्वेश्चन नंबर 11 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो याद रखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है स्थित है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है वायुमंडल की किस परत में तापमान सबसे कम पाया जाता है। तो याद रखेंगे वायुमंडल के जो है मध्य मंडल मेसोस्फीयर में जो है तापमान जो है सबसे कम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है जापान का कौन सा द्वीप उसका औद्योगिक हृदय कहलाता है। तो याद रखेंगे जापान का कौन सा द्वीप उसका औद्योगिक हृदय कहलाता है, तो आपको याद रखना है होन्शु जो है जापान का जो है क्या कहलाता है, हृदय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है केवाला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो केवाला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, याद रखेंगे राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन 15 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है महासागरों के गहरे मैदानी भागों में पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्तृत निक्षेप को क्या कहा जाता है। तो विस्तृत निक्षेप को जो है क्या कहा जाता है, याद रखेंगे लाल मृत्तिका कहा जाता है, रेड क्ले कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, याद रखेंगे अनुच्छेद 213 के तहत जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है संसद की संयुक्त बैठक में लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करता है। तो याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करता है, तो आपको याद रखना है लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित प्रावधान जो है संविधान जो है किस भाग में है, तो आपको याद रखना है भाग जो है भाग 4A में है, भाग 4A में। क्वेश्चन 19 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। तो याद रखना है कौन से मौलिक अधिकार जो है निलंबित नहीं किए जा सकते, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 20 और 21 जो है निलंबित नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 20 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कई से पूछा जा रहा है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 1853 का गठन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, तो याद रखना है काका कलेलकर के अध्यक्षता में जो है संपन्न हुआ था। क्वेश्चन में 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 50 में है। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो आपको याद रखना है न्यूनतम संख्या जो है 12 सदस्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है किस संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष किया गया। तो लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष किया गया, तो याद रखिएगा 44वां संशोधन के तहत किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है चालक का तापमान बढ़ाने पर उसका विद्युत प्रतिरोध क्या होगा। तो चालक का तापमान बढ़ाने पर उसका विद्युत प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम स्टार्च का माल्टोज में बदलता है। तो याद रखिएगा, कौन सा एंजाइम जो है स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, तो आपको याद रखना है टाइलिन एमिलेज जो है एंजाइम स्टार्च को जो है माल्टोज में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है। तो परमाणु बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है कौन सा है, तो याद रखेंगे बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 28 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बॉक्साइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है। तो याद रखेंगे समुद्र का पानी नीला जो है क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो याद रखेंगे पेनिसिलिन जो है कवक फैंगस से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है। तो फोटोन जो है किसकी मूलभूत इकाई है, प्रकाश की मूलभूत इकाई है। क्वेश्चन नंबर 31 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल शरीर में प्रवेश करता है। तो याद रखेंगे चींटी के काटने पर जो है फॉर्मिक अम्ल जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 32 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, बिहार में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में निवास करती है। तो थारू जनजाति किस जिले में निवास करती है, तो पश्चिमी चंपारण में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, अकबर ने बिहार को पूर्ण रूप से किस वर्ष अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो याद रखिएगा अकबर ने बिहार को पूर्ण रूप से किस वर्ष अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो आपको याद रखना 1576 ईस्वी में जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, मुंगेर जिले में स्थित प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है। तो याद रखेंगे मुंगेर जिले में स्थित प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है भीमा बांध वन्य जीव अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 35 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा शाखा की स्थापना किसने की थी, सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 36 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। तो बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति जो है राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 37 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम से कहाँ होता है, उद्गम कहाँ से होता है। तो बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, सोमेश्वर की पहाड़ी चौरातरवा चौर से होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। तो पटना सचिवालय गोलीकांड जो है 11 अगस्त 1942 को हुआ था। पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, 11 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, बिहार का वह लोक नृत्य जिसमें केवल महिलाओं भाग लेती है और जो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाता है, तो आपको याद रखना झिझिया खेला जाता है। बिहार का वो लोक नृत्य जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती है और जो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, झिझिया का खेल जो है खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो सिर्फ महिलाएं खेलती है, झिझिया। क्वेश्चन नंबर 40 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।